हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस लाइव सत्र में। आज हम शुरू करेंगे चौथे अध्याय के 10वें श्लोक से। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां श्रीललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चौथे अध्याय का 10वां श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि चौथे अध्याय में हमने अभी तक अपने क्या क्या देखा। चौथे अध्याय में भगवान ने पहले तो बताया कि अर्जुन को कि तुमसे पहले मैंने ये भगवत गीता, ये परंपरा लुप्त हो चुकी थी, इसलिए मैंने भगवत गीता पहले मैंने बताई थी इक्ष्वाकु और मनु और सूर्यदेव को, सबको बताई थी। उसके बाद फिर भगवान ने बोला ये परंपरा विनष्ट हो गई, लगता है सकाले महत्ता योग नष्ट परंतप। तो भगवान ने क्या किया, ये भगवान श्री कृष्ण को बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये फिर से बताना स्टार्ट किया, गुरु परंपरा के बारे में बताएं। फिर अर्जुन को प्रश्न आया था कि आप तो सूर्यदेव के बाद हैं, फिर कैसे आपने बताई। तो भगवान ने उसको बताया अर्जुन को कि मायावश तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके, तुम्हें किसी का स्मरण नहीं परंतु मुझे स्मरण है। उसके बाद भगवान अपना इस धरती पे आने का, प्रकट होने का कारण बताते हैं कि वो क्यों आते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भाई दुष्टों का नाश करने और भक्तों का बचाने के लिए आते हैं। फिर भगवान ने 9वें श्लोक में बताया कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। तो कल हमने देखा है ये श्लोक के बारे में, और कल मैंने बहुत लोगों को बोला था कि मेरा मोबाइल नंबर मैंने कल दिया था, उसमें ये भी जो श्लोक याद करके अनुवाद के साथ वीडियो मुझे भेजेगा उसको मैं गिफ्ट भेजूंगा। ठीक है, सरप्राइज गिफ्ट होगा, कहीं पे भी होगा। वो व्यक्ति अच्छे तरीके से प्रोनाउंसन होना चाहिए। मैं फिर से प्रोनाउंस करता हूँ श्लोक का, और भगवत गीता एज इट इज में आप उसका अनुवाद पढ़िएगा और मुझे मेरे नंबर पे भेजिएगा। आज नंबर नहीं डाला है, लेकिन कल के लेक्चर में मैंने नंबर डाला था। तो श्लोका मैं फिर से रिपीट करता हूँ कल का। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। तो आइए आज हम शुरू करते हैं चौथे अध्याय का 10वां श्लोक। भगवान कहते हैं वितराग भय क्रोध मन मनया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता भगवत धाम आता। यानी भगवान क्या बोल रहे हैं कि आसक्ति भय क्रोध तथा से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, और इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। अभी भगवान बता रहे हैं कि वितराग यानी राग भय और क्रोध से जो मुक्त होता है, ऐसा व्यक्ति पूर्णतया मुझ में तन्मय रहता है। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पवित्र हो जाता है ना। श्रवताम सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ऐसा व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और ऐसा पवित्र हो जाता है तो उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है। जब भी पवित्र होते हैं, अनर्थ निवृत्ति होती है, तो व्यक्ति क्या होता है ना, पवित्र हो जाता है। तो है ना, इसका हम पहले वितराग भय और क्रोध, इन तीनों का एक्चुअल में प्रैक्टिकल मतलब क्या है वो समझेंगे। वितराग राग मतलब आसक्ति छोड़ना। आसक्ति छोड़ना मतलब अपनी देहात्म बुद्धि छोड़ना, अपना प्लानिंग्स छोड़ देना, अपने हिसाब से प्लानिंग नहीं करना। किसके हिसाब से प्लानिंग करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में प्लानिंग करना, और वो किसके हिसाब से, गुरु की शरण में जाके प्लानिंग करना। अगर हम अपनी मर्जी से हिमालय चले जाएं और भगवान का नाम जप करने बैठे, वो काउंट नहीं होगा। जब तक हमें गुरु के आदेश नहीं हो तब तक हम वो नहीं कर सकते। अगर गुरु का आदेश है कि मैं आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं, मैं टेम्पल सेवा में जाऊं, या मैं अपने घर के आसपास 200 फ्लैट हैं,
ठीक है, एक सोसाइटी में रहता हूँ, 200 फ्लैट है, मैं भक्ति वृक्ष क्लास स्टार्ट करूँ और मैं लोगों को भगवत गीता का प्रचार करूँ, अगर गुरु का आदेश ये है तो मुझे ये करना है, ना कि दिन में 100 माला जप करूँ। ठीक है, तो ये एक्चुअली मेरी आसक्ति 100 माला से है। ठीक है, मेरी आसक्ति भगवान के नाम से नहीं है, मेरी आसक्ति 100 माला से हो जाएगी। अगर मेरी आसक्ति गुरु के आदेशों में हो जाए तो वो आसक्ति छोड़नी है। अपनी देहात्म बुद्धि, अपनी प्लानिंग्स छोड़ना, उसको बोलते हैं आसक्ति छोड़ना, वितराग। इस श्लोक में हाँ ये मीनिंग है, अलग अलग श्लोक में अलग अलग मीनिंग होता है राग का। ठीक है, फिर भय, भय छोड़ना मतलब क्या होता है? भय का मतलब है संशय दूर होना, डर दूर होना, डर दूर होना, संशय यानी जो डाउट्स है वो दूर होना। डाउट्स कैसे दूर होते हैं? नॉलेज से दूर होते हैं। नॉलेज कौन देगा आपको? भगवत गीता देगी, है ना। यहाँ पे नॉर्मल भय की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पे साइकोलॉजिकल भय की बात हो रही है कि संशय दूर होगा। अरे मेरा तो मुझे डर लग रहा है, मुझे भय लग रहा है कि मैं सब कुछ जान पाऊंगा कि नहीं जान पाऊंगा भगवान के बारे में। अगर आप गुरु की सेवा करोगे, वाणी सेवा, वपु सेवा, और गुरु के आदेशों के हिसाब से चलोगे, गुरु से आसक्ति हो जाएगी आपकी और भगवान से आसक्ति हो जाएगी, तो आपको क्या? भय छूट जाएगा। फिर क्रोध छोड़ने का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? वितराग, भय और क्रोध। क्रोध का मतलब है कि अगर हम यम नियम जो भी है पालन करेंगे, भक्ति के नियमों को पालन करेंगे, तो हमें क्या होगा कि हमें समझ में आ जाएगा कि हम क्या है, क्रोध हमसे छूटेगा, हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, यम नियम पालन करेंगे, भगवान के हम संशय रहित हो जाएंगे, भय दूर हो जाएगा, तो हमें क्रोध नहीं हो जाए आएगा। ठीक है, हमारी आसक्ति संसार से छूट के भगवान में आसक्ति लगेगी, गुरु के आदेशों में आसक्ति लगेगी, तो हम क्या करेंगे? हमें क्रोध नहीं आएगा। तो अभी इन तीनों का है ना, इस तात्पर्य में से खोजते हैं कि भगवान ने क्या क्या बताया है श्रील प्रभुपाद ने। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विषय में आसक्ति व्यक्ति, पहले आसक्ति की बात आ रही है ना, राग की। ठीक है, व्यक्ति के लिए परम सत्य को स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं और जो भौतिक व्यक्ति इतने में लीन रहते तो उसके लिए समझ पाना असंभव होता है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, आ गया ना, आसक्ति छोड़ दी अपनी, किससे? देहात्म बुद्धि से आसक्ति। देखे ना, जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, अपनी प्लानिंग्स को छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे आसक्ति आ गया, जो मैंने समझाया। श्रील प्रभुपाद वही बता रहे हैं, मैं तात्पर्य पढ़े हुए हैं इसलिए हमें याद है, तो हम उसे समझाने की, और गुरु महाराज की कृपा से वाणी से निकल जाता है ये ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर क्या होता है? आसक्ति किससे रखनी है? भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद बताएं, जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन में के नियमों का, विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। विधि विधानों नियमों का पालन करेगा तो क्या होगा? आपको क्या हो जाएगा कि आपको भय चला जाएगा, आपको क्रोध नहीं आएगा। ठीक है, भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। इससे क्या होगा? अगर ये तीनों चीजें आ गई तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से उन सबों ने मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। अभी दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या है? एक श्लोका है भक्ति रसामृत सिंधु का, वो मैं उसका है ना आपको है ना, मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में बताता हूँ ये, और खुद भी इसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले दिव्य प्रेम कब प्राप्त होगा, ये भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और मति विभ्रम होती है, और कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है, और मनुष्य को इस जगत के प्रति आसक्ति इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। बहुत सारे शून्यवाद की कल्पना करते हैं ना, जैसे गौतम बुद्ध है, उन्होंने बोला शून्य कर दो अपने आप को, शून्य करोगे तो आप मुक्त हो जाओगे। अगर आप शून्य करोगे तो मुक्त कौन होगा भाई? सिंपल, अगर सब शून्य है और अपने आप को भी आप शून्य कर दोगे, मैं कुछ नहीं हूं, तो मुक्त हो जाओगे बोलते हैं। पर मुक्त हो जाओगे तो आप शून्य हो गए, तो मुक्त क्या होगा? ये फिलोसॉफी काल्पनिक फिलोसॉफी है। इस फिलोसॉफी को श्रील प्रभुपाद निर्विशेष शून्यवादी तारीने, पाश्चात्य देश तारीने, निर्विशेषवादियों को, शून्यवादियों को पाश्चात्य देश तारीने, प्रणाम मंत्र में ना, श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में बोलते ना, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारीने, है ना, निर्विशेष और शून्यवादियों को पाश्चात्य देशों में जो थे उनको तार दिया। तो अभी भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है, उसमें बताते हैं कि कैसे हम है ना इन दिव्य प्रेमा भक्ति को पार कर सकते हैं। कि पहले तो बताया कि राग और भय और क्रोध से मुक्त होना है, लेकिन कैसे होगा? पहले आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, है ना, ततो अनर्थ निवृत्ति साततो निष्ठा रुचि तस्य,
स्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्त प्रेमाद उच्यति प्रेमाद भय उच्यति भावे उच्यति साधका नाम अयम प्रेमणः प्रादुर्भावत क्रमः। यानी पहले आदो श्रद्धा, भगवान के वचनों में श्रद्धा होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? साधु का संग करो। साधु का यानी भक्तों का, वैष्णव का संग करो। फिर क्या? भक्तों का संग करो तो वो आपको क्या करेंगे? भजन क्रिया सिखाएंगे। अगर आप भजन क्रिया करोगे, भगवान के बारे में सुनोगे तो क्या है? हृदय से अनर्थ निवृत्ति होगी। जब अनर्थ निवृत्ति होगी तो क्या होगा? आपको निष्ठा आएगी। फिर निष्ठा आएगी, भगवान में और जानने के बारे में प्रयास करोगे, रुचि आएगी। फिर आसक्ति आएगी भगवान में, और भगवान से अटैचमेंट होगा, संसार से अटैचमेंट छूटेगा। फिर आएगा भाव, भावपूर्ण आसक्ति आएगी। फिर एंड का लक्ष्य है प्रेम। प्रेम यानी हमारे जीवन, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रेम। अदरवाइज अगर हम आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतात पशु भी नराणाम धर्मणो तेषाम अधिको विशेषो धर्महीना पशु भी समाना। अगर आहार निद्रा भय मैथुन इन 4 क्रियाओं में लगेंगे तो समान एतात पशु भी नराणा, हमारा जीवन क्या है? पशु भी के समान है। लेकिन मनुष्य जीवन में एक चीज है, क्या? धर्म तेषाम अधिको विशेषो, धर्म है ना, भगवान को बारे में जानने का कॉन्शियसनेस, वो चेतना सुअर, कुत्ते, बिल्ली, किसी भी जानवर अन्य योनि में नहीं है, सिर्फ मनुष्य योनि में है। तो क्या होगा? अगर ये नहीं करेंगे हम, है ना, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान के बारे में जानने की प्रयास नहीं करेंगे, ये जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य दिव्य प्रेम, अंते नारायण स्मृति, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? कि धर्महीना पशु भी समाना, हम 2 पैर वाले पशु हैं। ठीक है, अभी भगवान अगले श्लोक में बताएंगे अपने स्वभाव के बारे में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। अभी भगवान यहाँ पे है ना बता रहे हैं कि इस चैप्टर में आगे भगवान अभी बताएंगे मैं कौन हूँ। ठीक है, लोगों के बारे में बताएंगे, और तीसरा भगवान कृष्ण भावनामृत के विभिन्न प्रकार के कर्मों के बारे में भगवान बताएंगे, जिसमें आएगा कर्म, अकर्म, विकर्म, सकाम कर्म, सब कुछ आएगा। तो इस श्लोक में भगवान अपने स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। स्वभाव के बारे में कैसे बताएंगे? कि जो जो व्यक्ति मेरे पास जिस तरह से आता है, जो जो इच्छा लेकर आता है, मैं उस हिसाब से उसको, है ना, उस हिसाब से उसके प्रति मैं आदान प्रदान करता हूँ, रेसिप्रोकेट करता हूँ। जैसे देखो, कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए जाए, भौतिक इच्छाओं के लिए जाए, अशुद्ध अवस्था में जाता है तो भगवान उसकी भौतिक इच्छा पूरी कर देते हैं। और कोई व्यक्ति, है ना, भगवान के पास भगवान की भक्ति मांगने जाता है तो भगवान भी उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। हर व्यक्ति को पता नहीं चलता कि भगवान के पास कैसे आना है। भगवान के पास जाने की भौतिक इच्छाओं के लिए जाएं या हम भगवान के पास किस भाव से भगवान के पास जाएं, वो हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। जैसे कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण विष्णु विष्णु कृष्ण कृष्ण पूरा दिन करता रहता था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो भगवान कृष्ण को, है ना, भक्ति कर रहा था, नहीं, वो तो उसको अपने शत्रु के रूप में देख रहा था। इसीलिए क्या हुआ कि भगवान ने उसे मार दिया एज अ शत्रु के रूप में। ठीक है, अगर हिरण्यकश्यपु खुद भगवान बनना चाहता था, ताम सथैव भजाम्यहम्, है ना, भगवान ने क्या बोला कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजाम्यहम्, मुझे जिस भाव से लोग भजते हैं। अभी अर्जुन भगवान कृष्ण का मित्र था, तो क्या है, अर्जुन को भगवान एज ए मित्र देखते थे, पांडव को भगवान एज ए ब्रदर्स देखते थे, मित्र सखा देखते थे। माता यशोदा अपने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखती थी। ठीक है, और जैसे आप देखें सुदामा उनको मित्र और भगवान दोनों के रूप में देखता था भगवान को। तो उस तरह से भगवान ने उससे आदान प्रदान किया। हिरण्यकश्यपु वो भगवान को शत्रु मानता था कृष्ण को, तो क्या हुआ, उस प्रकार से क्या है, उन्होंने उसको रेसिप्रोकेट किया हिरण्यकश्यपु के साथ और उसे मार दिया और भक्त को बचाया। देखा, उसका ही बेटा था प्रहलाद, तो भक्त को बचाया क्योंकि वो दास्य रूप में था, है ना, भगवान का दास था, है ना। प्रहलाद भगवान के दास के अपने दास के रूप में समझता था। भगवान को जानने के लिए भगवान के साथ हम 5 तरह के संबंध बना सकते हैं: दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य और शांत। दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 प्रकार के रस हैं। एक्चुअली इसके अंदर 7 प्रकार के और गौण रस है, वो हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो ये 5 प्रकार के रस में भगवान के पास जाएंगे तो उस प्रकार से हम भगवान को जान पाएंगे।
उस प्रकार से भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है, इसका तात्पर्य हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर अगले श्लोक में बढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को अनेक विभिन्न रूपों में खोजता है। अच्छा, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को निर्गुण निराकार रूप में जानने की कोशिश करता है तो भगवान उसको निराकार रूप में ही समझ में आते हैं। ठीक है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। जो भगवान कृष्ण को ऐसे परमात्मा जानना चाहते हैं तो परमात्मा के रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं। तो ये अलग अलग है ना, हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है भगवान के साथ। अगर हम भगवान के सामने भौतिक इच्छाओं के साथ जाएंगे तो भौतिक इच्छाओं के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, भगवान आदान प्रदान करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को अनेक विभिन्न रूपों में खोजता है। श्री भगवान कृष्ण अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जा सकता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार रूप तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। भगवान को पूरी तरह से कौन जान सकता है? उनके शुद्ध भक्त। भगवान 18वें अध्याय के श्लोक में बोलते हैं ना, 18वें अध्याय में, कि भक्त्या माम अभिजानाति, मेरे को सिर्फ और सिर्फ भक्त जान सकता है। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के अनुभूति के विषय और उस तरह से कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट भी हो जाता है भगवान को जानने के लिए, और वो उसी तरह सीमित रह जाता है। लेकिन भक्त क्या जो जानने का होता है भगवान को, ऐसा भगवान परम पुरुषोत्तम जानता है, तो वो एक्चुअली अचिंत्य हो जाता है, असीमित हो जाता है। ठीक है, दिव्य जगत में कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य स्वभाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। देखिए आ गया ना ये, कि कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाहता है, दूसरा सखा के रूप में, तीसरा पुत्र के रूप में और चौथा प्रेमी के रूप में। देखो आ गया ना, क्या हो गया कि एक सखा मैंने बताया अर्जुन, ठीक है, दास्य आ गया प्रहलाद महाराज, तीसरा क्या है पुत्र आ गए यशोदा मैया, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में तो आ गई रुक्मणी माता जी। ठीक है, तो ये आ गया ना, इस तरह से हम समझ पाते हैं भगवान श्री कृष्ण को। कृष्ण सभी के भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में ऐसी विनिमय अनुभूतियां होती रहती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार उनके भगवान द्वारा संभाव के विनिमय की जाती है। विनिमय यानी आदान प्रदान किया जाता है, भगवान आदान प्रदान करते हैं उसी प्रकार से। तो जो योगी और योग शक्ति की खोज में रहते हैं वो उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे योगी जाते हैं जंगल में जाके ऐसे योग करते हैं, भगवान उनको कुछ सिद्धि दे देते हैं, उधर तक ही उनको सीमित रखते हैं। लेकिन भगवान उनको ये नहीं करते, क्या नहीं करते कि उनको भक्ति प्रदान नहीं करते, क्योंकि उसकी इच्छा क्या है, मैं सिद्धि प्राप्त करूं, भौतिक इच्छा थी ना। भगवान ने क्या, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, है ना। लेकिन शांत कौन है? अतएव शांत। भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भक्त है वो निष्काम है, अतएव शांत है, हमेशा शांत रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को ऐसा भगवान क्या के रूप में जानता है, उसके साथ 5 संबंध बना सकता है, 4 संबंध मुख्य है उसमें। ठीक है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष उदारधि तीव्रेण भक्ति योगी ने यजते पुरुषम परम। अभी ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का दूसरे अध्याय का तीसरे स्कंद का तीसरा अध्याय और 10वें श्लोक का। ये बहुत ही अच्छा समझाता है। इसका पढ़ेंगे हम कि मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो, क्यों ना हो, पर उसे सामर्थ्य में भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे वह पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकता है, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। अगर आप मुक्ति की इच्छा से भी अगर भगवान के पास जाते हो, आप भौतिक इच्छाओं के साथ भी अगर भगवान के पास जाते हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे भगवान की कथा सुन के आप दिव्य प्रेम प्राप्त कर सकते हो। क्यों? आपका वित्त, राग, क्रोध और भय ये छूट जाएगा। ये आपकी जो भौतिक इच्छा है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, और भगवान कृष्ण के बारे में सुनोगे तो क्या होगा, श्रृणताम स्वकथा कृष्ण, क्या होगा कि हृदयंतस्ति अभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। आपका जो हृदय है वो शुद्ध होगा। कैसे शुद्ध होगा? जैसे एक माँ अपने बच्चे के कपड़े धोती है ना, कॉलर को ऐसे ब्रश मारती है, मिट्टी होती है ना कॉलर में यहाँ पे, तो माँ अपने ब्रश के कॉलर को मिट्टी हटाने के लिए जैसे ब्रश मारती है ना, वैसे क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण अंदर आते हैं और साफ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कानों के द्वारा सुनेंगे, क्योंकि हमारा यज्ञ क्या है, भगवान श्री कृष्ण की कथा करना और कानों के द्वारा आहुति एक्सेप्ट करना। ठीक है ना, ये संकीर्तन यज्ञ है। तो अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, वो आपके किसके ऊपर निर्भर करता है, हमारे हमने कितने जन्म में कितने पाप किए, उस हिसाब से हमारी शुद्धि धीरे धीरे हो जाती है। अभी भगवान 12वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि देवताओं के बारे में बोल रहे हैं। कैसे लोग भी हैं जो देवताओं के पास जाते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वो देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह संसार में मनुष्य का
सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अभी बहुत सारे लोग है ना भगवान श्री कृष्ण के पास है ना जाते हैं। इसमें श्लोक में ना हम श्लोक पढ़ेंगे संस्कृत में, बहुत अच्छे वर्ड है इसमें। कांक्षत कर्मणा सिद्धिम यजंत इह देवता, ये याद रखना, ठीक है। क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर भवती कर्मजा। अभी यह देवता बताया, यह देवता यानी इस संसार में के देवता है, क्योंकि संसार, इस संसार में ही आते हैं ना देवी देवता। 14 लोक है ना, इस लोक से नीचे क्या है कि अतल वितल पातल सुतल महातल रसातल ऐसे करके लोक हैं। इसके ऊपर है भू भूर्व, है ना, ब्रह्मलोक सत्यलोक, ऐसे करके 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे है, 14 लोक है। तो देवता लोक का जो देवता लोक है, देवलोक, ये क्या है, ये संसार के अंदर ही आ जाता है। आ ब्रह्म भुवना लोका में ही आ जाता है, 14 लोकों में ही आ जाता है। तो देवता भी क्या है, इस संसार के अंदर ही आते हैं। हालांकि हमारे हिसाब से उनकी उम्र बड़ी है, इसलिए हमें क्या लगता है कि वो अमर है, परंतु देवता भी अमर नहीं है। जैसे एक चींटी की उम्र कितनी होती है, एक मक्खी की उम्र, शायद मुझे पता है, मैंने किसी कहाँ पढ़ा था, एक मक्खी की उम्र है 6 घंटा, और उसके मुकाबले हमारी उम्र कितनी है, 100 साल सपोज, तो वो हमें अमर समझेगी। उसी तरह हम क्या है, देवी देवता को अमर समझते हैं, परंतु देवी देवता भी अमर नहीं है। देवी देवता भी जीते मरते हैं, उनकी उम्र लंबी है। जैसे ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल है, परंतु ब्रह्मा जी की लोक के हिसाब से उनकी 100 साल है। अगर पृथ्वी के गणना के हिसाब से अगर उनकी उम्र देखेंगे तो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स उनकी उम्र है। तो हमारे हिसाब से तो वो अमर हो गए ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बताएं यह देवता यानी जो भगवान जो देवी देवता है वो इस लोक में है, और इनसे ये जो देवी देवता के पास लोग जो जाते हैं तो क्या होता है, क्षिप्रमी मनुष्य लोके यानी उनकी इच्छा उसी वक्त पूरी हो जाती है। जो देवी देवता के पास जाते हैं भौतिक इच्छा पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि देवी देवता से मांगना सरल हो जाता है, और देवी देवता को आप थोड़ा सा प्रसन्न करो, आपकी भौतिक इच्छाएं आपको कंप्लीट करके देते हैं। परंतु मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि देवी देवताओं से जो फल मिलता है वो क्या होता है, वो भगवान से लेकर ही देते हैं आपको। और दूसरा, जो देवी देवता आपको फल देते हैं वो क्या होते हैं, वो स्थायी नहीं है, वो नित्य नहीं है, वो क्षणिक है, और वो क्या है, अशाश्वत है, वो शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। ठीक है, इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यही समझाते हैं। ठीक है, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है कि और विद्वता दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप में मान बैठते हैं। हम देवताओं को क्या परमेश्वर के विभिन्न रूप में मान बैठते हैं, परंतु देवता क्या है, ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातना, कि देवता भी क्या है, वो भगवान के अंश हैं, वो उनके समान नहीं है। हम तो शिव और ब्रह्मा जी को भी क्या भगवान मान बैठते हैं। शिव जी जो है परम वैष्णव है ना, वैष्णव नाम यथा शंभु, परम वैष्णव है। हाँ, उनके पास जाके आप उनका आदर करो और उनसे क्या मांगो, भगवान की भक्ति मांगो। अगर आप हनुमान जी को भगवान मान बैठोगे तो हनुमान जी है ना कभी भी खुश नहीं होंगे। हम हनुमान जी के पास जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, हर मंगलवार शनिवार को ऐसे सिंदूर में सिक्के ऐसे चढ़ाते हैं, हनुमान जी खुश नहीं होंगे क्या? आप उनके पास जाओ, उनसे भगवान की भक्ति मांगो। शिव जी के पास जाओ, उनसे भगवान की भक्ति मांगो। किसी भी देवी देवता के पास जाओ, उनके भगवान की भक्ति मांगो। जैसे गोपियों ने कात्यायनी महामायिनी का व्रत किया था, कात्यायनी माता जी का, तो उन्होंने व्रत क्यों किया? क्योंकि उनको कृष्ण की भक्ति चाहिए थी। तो उसी तरह अगर हम भगवान श्री कृष्ण के पास ये नहीं जाकर अगर कोई देवी देवता के पास भी जाता है तो क्यों जाना चाहिए? हालांकि जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपनी न देवता भक्ता यजनते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम। जो अन्य देवी देवता की पूजा करता है, भगवान बोलते हैं वो मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन तू क्या त्रुटिपूर्ण ढंग से करता है, अविधि पूर्वकम करता है। अगर हम देवी देवता की पूजा करते हैं तो अगर देवी देवता के पास भी जाते हैं तो उनको क्या भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। आइए तात्पर्य में लिखते हैं क्या है कि ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं है, किंतु वे विभिन्न अंश हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है कि नित्योस नित्यानाम चेतनोस चैत्यानाम। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता। कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं का भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। सभी देवताओं को भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। भगवान बोलते हैं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भुजन्ते मां बधा भाव समन्विता। यानी क्या है कि मैं समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जागृतों का कारणों का कारण हूं, भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में। ठीक है, उन्हें फल अभी ये निर्विशेषवादियों में अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक भी मानते हैं कि नारायण
या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं, फिर भी मूर्ख लोग हत ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वह तत्काल फल चाहते हैं। मैंने बताया ना क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है किंतु वह यह नहीं जानते कि वह फल क्षणिक होते हैं। देखिए प्रभुपाद बताते हैं, और वह अल्पज्ञ के लोगों के मनुष्यों के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति तो क्या है, कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहता है। किसको बुद्धिमान कहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, और कोई नहीं है। ठीक है, उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार के देवता तथा पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाते हैं, है ना। मैंने बोला ना, देवी देवताओं का जब भी महाप्रलय आता है, छोटी प्रलय आता है, तभी क्या है, देवताओं का भी संहार हो जाता है, वो कृष्ण में संहार हो जाता है। जैसे है ना, एक जैसे प्रधानमंत्री है, वो एक पोजीशन है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री पे कौन बैठा है, ये प्रधानमंत्री पे कौन बैठा है, नरेंद्र मोदी बैठा है। ठीक है, उसी तरह इंद्र जो है एक पोजीशन है। अभी इंद्र इस मनवंतर में जो हमारा इंद्र है वो पुरंदर है। अभी अगला इंद्र हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे तो अलग अलग नाम बताए गए हैं कौन कौन होगा इंद्र। ठीक है, तो इंद्र एक पोजीशन है, एक सीट का नाम है, जैसे प्रधानमंत्री एक सीट पोजीशन का नाम है। ठीक है ना, तो देवी देवता भी चेंज होते रहते हैं, देवी देवता भी मरते जीते रहते हैं। ठीक है, ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त इस भौतिक संसार था, इस निवासी जिनमें देवी तथा उनके पूजक सम्मिलित भी हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। विराट सागर में बुलबुलों के समान मतलब आप पानी भरते हैं ना, घड़ा भरते हैं तो बुलबुले आते हैं, बाल्टी भरते हैं तो बुलबुले कितनी देर रहते हैं, टक चले जाते हैं। तो वो भगवान के सामने कुछ नहीं है। हमारे सामने ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि मैंने आपको उम्र की कंपैरिजन बताई, लेकिन भगवान के सामने कुछ नहीं है, पानी में बुलबुले की तरह है। ठीक है, यदि कोई किंतु इस संसार के मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। एक क्षणिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो देवी देवताओं या मानव समाज के किसी शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करता है। बहुत सारे लोग तो किसी शक्तिशाली व्यक्ति की भी पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, सचिन तेंदुलकर, अरे वो आया था, क्या नाम है, सत्य साईं बाबा, ही वॉज जस्ट अ मैजिशियन, नथिंग एल्स। ठीक है ना, तो हमें समझ में आना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अधिशांश भोग के भौतिक में रुचि लेते हैं, फलतः वह किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते रहते हैं। अभी भगवान आगे बताएंगे, क्या बताते हैं कि 13वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उनके कर्म दिव्य क्यों है ना, मतलब बताया था जन्म कर्म चिन्ह दिव्यम एवं, उसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकम विभागश तस्य कर्तारमपि माम विद्वी अकर्तारम अव्ययम। अभी भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे रहे हैं, और यद्यपि मैं ऐसे व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम इन जान लो कि इनमें से मैं परम अव्यय अकर्ता हूं। अभी भगवान है ना बता रहे हैं कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की है। कौन सी 4 वर्ण आश्रम की सृष्टि मैंने की है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पर उसके हिसाब से नहीं, क्या जन्म के हिसाब से नहीं। जन्मना जायते शूद्र, हम तो शूद्र हैं जन्म से, एक्चुअली शूद्र भी नहीं है, हम तो एनिमल लाइफ जी रहे हैं ना। मैंने आपको महाभारत का श्लोक बताया ना, ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिफेंडिंग के पीछे भागे। तो भगवान बोल रहे हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण और कर्मों के हिसाब से मैंने उसका विभाजन किया है। अगर कोई ब्राह्मण की फैमिली में जन्म लेता है और जनोई पहनी हुई है, फिर भी वो जाके दारू पीता है, तो वो क्या, वो ब्राह्मण कहलाएगा? नहीं। वो मांस मच्छी खाता है, नहीं, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। तो भगवान ने 4 वर्णों की सृष्टि की है, लेकिन कैसे की है, उनको गुण और कर्मों के विभाग से, है ना कि उसके हिसाब से। और भगवान क्या है, इन 4 वर्णों की सृष्टि का व्यवस्था करते हैं, किंतु मैं ये जान लो कि इन पे परम अव्यय अकर्ता हूं, लेकिन मैं अव्यय अकर्ता हूं, मैं इनमें नहीं आता हूं। क्यों, अभी भगवान बताएंगे, इसके अंदर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में पढ़ेंगे। ठीक है, भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, परंतु उनमें से उत्पन्न, प्रत्येक वस्तु उनसे ही उत्पन्न है, उनके ही द्वारा फलित है, और प्रलय के बाद वस्तु उन्हें में समा जाती है। अतः वे वर्णाश्रम के सृष्टा है, और सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है जो सतोगुणी होने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग है, जिन्हें रजोगुणी होने का क्षत्रिय कहलाता है। वर्णिक वर्ग या वैश्य कहलाते हैं जो लोग रजो तथा तमोगुणी में मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र श्रमिक वर्ग के तमोगुणी लोग होते हैं। अभी है ना, बहुत सारे लोग हैं, है ना, हर कोई व्यक्ति उच्च स्तर पे पहुंचना चाहता है, हर कोई इंटेलिजेंट बनना चाहता है ना। क्या इंटेलिजेंट बनना चाहता है, मैं ब्रेन बनूं,
एक शरीर का जैसे हिस्सा है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। श्रील प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं। हर व्यक्ति बुद्धि बनना चाहता है, बुद्धि यानी ब्राह्मण बनना चाहता है, पर कोई भी व्यक्ति हाथ पांव नहीं बनना चाहता। लेकिन हर कार्य के लिए हाथ और पांव की भी जरूरत है ना, बुद्धि नहीं तो कोई कुछ नहीं कर पाएगी। पहले के जमाने में ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व्यवस्था क्यों पलित हुई, क्यों उसका पतन हुआ? एक्चुअली संसार चलाने के लिए अच्छा है। जैसे एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं कोई व्यक्ति, तो एक मैनेजर चाहिए, ठीक है। एक हर कोई मैनेजर बन जाएगा तो काम कौन करेगा भाई, ठीक है। हर कोई इंजीनियर बनेगा तो काम कौन करेगा एक फैक्ट्री में, ठीक है। वो फैक्ट्री का जो मशीन कौन चलाएगा? हर कोई इंजीनियर बन गया तो हर कोई मैनेजर बन गया तो इंजीनियर कौन बनेगा? हर कोई मालिक बन गया तो इंजीनियर कौन बनेगा? और हर कोई इंजीनियर बन गया तो कोई व्यक्ति श्रमिक कैसे बनेगा? लोडिंग अनलोडिंग कौन करेगा फिर? तो इस तरह से फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। तो उसी प्रकार संसार को चलने के लिए ये 4 वर्ण की जरूरत है, लेकिन गुण और कर्मों के हिसाब से। जैसे कि पुराने जमाने में जैसे आप द्वापर युगी ले लो, ठीक है। आप राजा कौन थे? युधिष्ठिर महाराज थे, वो राजा थे, लेकिन वो किसके साथ कार्य करते थे? उनको किसी गुरु की आवश्यकता थी, ठीक है। तो उनको द्रोणाचार्य क्या करते थे? द्रोणाचार्य नहीं, दूसरे गुरु थे कृपाचार्य को फिर भी उन्होंने अपना क्या बनाया? ब्राह्मण थे, तो उन्होंने क्या कुल गुरु के हिसाब से उनको आगे नियुक्त किया। और क्या किया? उनको वो बताते थे कि राज कैसे चलाना है, तो उनका आदेश लेके वो राज चलाते थे, अपने हिसाब से नहीं चलाते थे। और वो प्रजा को क्या करते थे? उस हिसाब से चलाते थे, तो व्यवस्था बराबर चलती रहती थी। लेकिन ब्राह्मण को प्रोटेक्शन मिलना बंद हो गया, क्षत्रियों ने ब्राह्मण को प्रोटेक्शन देना बंद कर दिया। तो ब्राह्मण क्या हुआ? प्रोटेक्शन इन द सेंस कि उनको खाना पीना जो जरूरतें वो देना बंद कर दी। तो वो उन्होंने क्या किया? जीवन निर्वाह चलाने के लिए क्या किया उन्होंने फिर कि जीवन निर्वाह चलाने के लिए वो खुद क्या करने लगे? शूद्र का और वैश्य का काम करने लगे, ठीक है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये स्वभाव है, ये वो नहीं है जो हम समझते हैं, ठीक है। तो जब वो अगर अपने स्थान से नीचे गिर गए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना जीवन निर्वाह चलाने के लिए शूद्र और वैश्य का काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह ये व्यवस्था खत्म हो गई। तो अभी भगवान इस सब व्यवस्था से ऊपर कैसे हैं ये समझा रहे हैं, ठीक है। अभी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। श्रील प्रभुपाद समझाएंगे। मानव समाज में अन्य किसी पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर पे उठने के लिए उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिसमें क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत का विकसित हो सके। इसका मेन फायदा क्या है कि हर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित बन सकता है। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रवृत्ति निर्धारण के द्वारा उससे अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। 18वें अध्याय में उपसंहार संन्यास की सिद्धि है, उसमें बताया है कौन व्यक्ति क्षणिक शूद्र वैश्य और हर एक का स्वभाव कैसा होता है और कार्य कैसे करना चाहिए। हमारा 18वें अध्याय में ऐसा भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताया गया। किंतु कृष्ण भावना व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है, वो क्या होता है? वैष्णव बन जाता है, ठीक है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण के ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश व्यक्ति भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो पाते हैं। किंतु जो ब्राह्मण मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वह कृष्ण भावनामृत होता है अथवा वैष्णव होता है। देखिए श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों राम, नरसिंह, वरा आदि का ज्ञान सम्मिलित होता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज में इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी चातुर्वर्ण की प्रणाली से परे हो जाता है। चाहे हम इस जाति विभाग से कहें कि चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय के विभाग से, वो हमेशा परे रह जाता है, ठीक है। अभी 14वां श्लोक है, न मा कर्माणि लिम्पति न मे कर्म फल स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी नर सबध्यते। अभी भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान, पहले इसका अनुवाद पढ़ेंगे कि मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और न ही कर्म फल के का कामना करता हूँ, और जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कर्म फलों के पाश में नहीं बनता। अभी भगवान ने यह रचना की, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं कि क्या नीच जाति अच्छे कर्म करने से ब्राह्मण जन्म मिलता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा चिरंजीवी ये लेक्चर पूरा होने के बाद, ठीक है। कि जैसे यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि जो कौन व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं फंसता, जो व्यक्ति मेरे इस स्वभाव को जानता है कि मैं कर्म फंदों में नहीं फंसता हूँ, वो व्यक्ति भी कर्म फंदों में नहीं फंसता।
और जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है वो व्यक्ति कर्म बंधनों में फंसता है। जो व्यक्ति इंद्र भोग में है ना फंसता है, जैसे मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर उसके साथ साथ इंद्रिय तृप्ति भी की कामना रख रहा हूँ, तो वो व्यक्ति कभी भी क्या करेगा, वो व्यक्ति कभी भी इस कर्म बंधन के से ऊपर नहीं आएगा। और भगवान क्या है, अपने आप में पूर्ण है। भगवान अपने आप में पूर्ण है, मतलब ओम पूर्णम इदम पूर्णम, है ना। भगवान क्या है कि आप किसी भी इंद्रिय से अपना काम कर सकते हैं, मतलब हाथ से भी खा सकते हैं ना। बोले अंगानी मुझे याद नहीं आ रहा, ब्रह्म संहिता में बताया, अंगानी सकले इंद्रिया ऐसे करके है ब्रह्म संहिता, वो श्लोक दिमाग से निकल गया है। तो वो भगवान श्री कृष्ण अपने आप में पूर्ण है, उन्हें किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। तो क्या है, वो इन सब कर्म फलों के बंधन से ऊपर है ना। और दूसरा है कि भगवान को कि कर्म हमें कर्म फल भी कामना है, तो हम कामना के बिना कार्य कैसे करें, वो हम कृष्ण भावनामृत में रह के हम कर्म फल की बिना, कामना के बिना कार्य कर सकते हैं। क्या, जो भी कर्म के फल मिलते हैं हमें, वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें। जैसे आप देखें युधिष्ठिर महाराज को राज मिला, तो उन्होंने क्या किया, राजसूय यज्ञ किया, और इस यज्ञ का फल किसको अर्पित किया, वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया। तो आइए आज का ये श्लोक पढ़ेंगे, और हम है ना इसके बाद एक श्लोक पढ़ेंगे, और फिर हम इसको है ना ये करेंगे, अंत देंगे इसको, ठीक है। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रस्तुति को जानकर ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अभी क्या है, अनुसरण करना है, जो मुक्त आत्माओं ने कार्य किया, सुखदेव महाराज ने, है ना, श्रील व्यास देव ने और प्रहलाद महाराज ने, जिन्होंने भी जैसे कार्य किए, उनके हमारे जो आचार्य श्रील प्रभुपाद ने, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, तो हम इन कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मनुष्य की दो श्रेणियां, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ के मनों में दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। दो श्रेणियां मनुष्य की बताई हैं। कृष्ण भावनामृत इन दो श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार है, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, ठीक है। और जिनके मन पहले से ही अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वह कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते हैं और इन्हें जिससे अन्य लोग उनके आदर्शों का अनुसरण करने का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, जो पहले से ही शुद्ध हैं, तो हमें उनका क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का प्राय पूरा ज्ञान प्राप्त करिए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, है ना। हर कोई व्यक्ति कार्य से विरत होना चाहता है, परंतु हमें नहीं, कृष्ण भावनामृत को पूरे तरह अभ्यास करने के बाद कार्य से विरत ऑटोमेटिक हो जाते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार से राग नहीं होता, इसका मतलब यह है। किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा को समर्थन नहीं किया। अर्जुन तो क्या सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहता था। हम बहुत लोग क्या करते हैं, छोड़ छाड़ के जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं, कि हम संसार से क्या होते हैं, उब चुके होते हैं, इसलिए जाना चाहते हैं, ना कि भगवान से प्रेम है इसलिए जाना चाहते हैं। तो दोनों में फर्क है, ठीक है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत कृष्ण भावनामृत में बैठने का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की उपेक्षा का कम महत्वपूर्ण है। हम सोचे कि मैं माला जपता रहूं और भगवान के लिए कार्य न करूं, प्रचार न करूं, तो वो एक्चुअली मूर्खता है। एक्चुअली भगवान के लिए कार्य करूं और माला जपूं, दोनों कार्य करने चाहिए हमें, ठीक है। हम तो सिर्फ प्रदर्शन करते हैं, मैं कार्य कर रहा हूँ, माला जप रहा हूँ, लेकिन अंदर क्या चल रहा है हमें पता है ना। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्य विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, और जिससे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। भगवान ने बताया था ना, परंपरा बताई थी ना, ठीक है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में किया जा रहा है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, भगवान हमारे जो गुरु महाराज है, इस्कॉन वृंद है, उनको उनके पद चिन्हों पे चले, कृष्ण भावनामृत रहें, और क्या करें कि आगे हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, तो हम कर्म फलों के बंधन में नहीं फंसेंगे। अभी चौथे अध्याय के 16वें श्लोक से हम बाद में करेंगे, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या है, टॉपिक चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। आपका प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। कृष्णा